और भोपाल से मिल रही अगली खबर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है एक बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये चर्चाएं तेज हैं। बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देने की तैयारी है। तो देखिए, बीजेपी की बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें अलग अलग राज्यों से पहुंचे पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया। 2023 और 2024 दोनों ही चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद ये चर्चाएं जोर पकड़ती नजर आ रही हैं कि बड़े नेताओं को कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जो आज दिल्ली में बैठक चल रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी पहुंचे हैं, और बैठक का जो मूल एजेंडा रहा वो 2024 का चुनाव ही रहा। लेकिन जिन राज्यों में 2023 के चुनाव होना है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तो ये अलग बात है कि इन पर भी चर्चा हुई। लेकिन 2024 में यानी ये साफ हो चला है कि 2024 का चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही, लेकिन इसी चेहरे को लेकर आगे जाना है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजनाएं, जिससे सीधे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हुआ, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जिसको लेकर 9 साल बेमिसाल अभी कार्यक्रम भी हुआ, उसका भी फीडबैक लिया गया। लेकिन आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बीच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, तमाम तरह की अटकलें चलती रहती है। इन अटकलों पर भी विराम लगाने की तैयारियां हैं और समन्वय के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा हुई है। फीडबैक लिया गया है कि आखिर आपके राज्य में क्या स्थितियां हैं, आप किस हद तक काम कर पा रहे हैं, जो टास्क आपको दिया गया था वो किस स्थिति में है, क्या आप उसको पूरा कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, इस तरह की चर्चा हुई है। और इसके बाद तमाम नेताओं का फीडबैक भी आज बड़े नेताओं के पास था, तो उस पर भी चर्चा हुई है। पहला सत्र संपन्न हुआ, दूसरा सत्र अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के चाहे बीडी शर्मा जी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, वहां पर हितानंद शर्मा मौजूद है, जो संगठन के प्रभारी मुरलीधर राव, शिव प्रकाश जी और सह प्रभारी भी वहां पहुंचे हुए। जहां तक जो एक दूसरी खबर की आप बात कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए कैसा चेहरा है। 2018 में कांग्रेस के पास सबसे मुफीद और सबसे अच्छा चेहरा था, जिसको लेकर युवाओं को जोड़ने की तैयारी थी, लेकिन युवाओं ने साथ भी दिया और 2018 में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। लेकिन अब वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, जो जनता के बीच में सीधी पैठ रखते हैं। तो अलग अलग नेताओं का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, तालमेल के साथ कैसे बढ़ा जाए, तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। आने वाले समय में कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन एक ऐसा चेहरा यानी कैंपेन कमेटी की जो जिम्मेदारी है, वो संभावना यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर यानी चेहरा एक ऐसा हो जो युवाओं के बीच में अपनी पैठ कर पाए। तो युवाओं को जोड़ने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह की चर्चा आ रही। तो आज की दो बड़ी खबरें हैं, एक तो बैठक चल रही है दिल्ली में, दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या एक चेहरे के रूप में लाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी मुखरता के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। जो फीडबैक उनके पास है उसको भी तमाम पदाधिकारियों के सामने उनको रखा है। इसको लेकर ये कयास और ये चर्चा तेज दिखाई दे रही। बिल्कुल मनोज जी, चाहे केंद्र में बीजेपी की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बीजेपी, दोनों ही आगामी चुनावों को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम रणनीतियां भी तैयार की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।